नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ नंबर 8वां वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठखाना में वे दिन भी क्या दिन थे, इसका मतलब यह है कि भाई वे दिन भी क्या दिन थे, मतलब ये कौन से दिन की बात हो रही है। पुराने दिन थे, वो दिन की बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब तो चलो देखते हैं कि भाई पुराने दिन कैसे थे। तो चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई पुराने दिन कैसे होते थे और आज के मुकाबले हम देखेंगे कि भाई वो दिन अच्छे थे कि भाई आज के दिन अच्छे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पिक्चर्स देखने के बाद पता चल गया होगा कि भाई जो पुराने जमाने के जो खेल थे वो आज के ज़माने से बिल्कुल अलग है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पुराने ज़माने में जो खेल खेले जाते थे वो आजकल के बच्चे उसको भूल चुके हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में पूरा दिन मोबाइल्स रहते हैं तो वो बाहर जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको शहरों में रहने के कारण पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, उस वजह से भी वो लोग ये सारी गेम्स नहीं खेल पाते। गेम्स की तरह पुराने ज़माने में जो पढ़ाई होती थी वो आज के मुकाबले बहुत ही अलग थी। पुराने समय में शिक्षा देने वाला गुरु होता था, लेकिन आज कुम्मी ने जो अपनी डायरी में लिखा है उसके हिसाब से इस 2155 की जो साल है उसके हिसाब से आज उनको शिक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं बल्कि ये कंप्यूटर या रोबोट है। हाँ, तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे भाई पुराने जमाने का एजुकेशन अच्छा था या फिर आज का एजुकेशन अच्छा है, मतलब 2155 का। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलो हम लोग शुरू करते हैं कि भाई कुम्मी ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है और वो हमसे क्या कहना चाहती है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। भाई जो घटना थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155, अभी 2020 चल रहा है और ये जो बात हो रही है वो 150 साल बाद। हाँ, तो यहाँ पर 150 साल के बाद हमारी दुनिया कैसे होगी, हमारा विश्व कैसा होगा, किस तरह का एजुकेशन होगा, लोग कैसे होंगे, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है, तो उसने अपनी डायरी में लिखा है कि भाई आज रोहित को सचमुच की एक रियल बुक उसको मिली है। देखो, उस जमाने में बुक्स भी नहीं होती है, मतलब उनका कहना यह है कि भाई उनको सचमुच की बुक मिली है। देखो वो कितना मतलब एक्साइटेड है, उनको कितना वंडर महसूस होता है कि भाई उनको सचमुच की मतलब रियल की एक बुक मिली है। चलो भाई उस बुक के अंदर क्या क्या लिखा है वो हम देखते हैं। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। देखो यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं कि भाई कुम्मी के जो दादा है वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी ने ये बताया था कि भाई उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो बच्चों, ये जो बात है वो 2155 की बात है कि मतलब आज से 150 साल के बाद हमारे पास जो भी किताब है वैसी किताब उनके पास नहीं रहेगी। तो बच्चों, यहाँ पर बात ये हो रही कि मतलब 150 साल के बाद हमारे विषय की जो किताब होती है वो किताब उस समय में नहीं होगी, मतलब उसकी जगह पर कुछ और होगा। मतलब उस जमाने के जो लोग हैं उनके हाथ में रियल बुक अगर आती है तो वो एकदम चौंक जाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में डायनासोर के अंडे हाथ में आ जाए तो हम कितने खुश हो जाएंगे कि हमें कुछ पुरानी चीज मिले। उस तरह से उनके हाथ में जब ये हमारी किताब आती है तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो हमारे हाथ में एक सचमुच की किताब है। और वह किताब को देखकर कुम्मी ने दादा ने ये बताया था कि भाई हमारे दादा कहते थे कि भाई उसमें कहानियां भी छपी होती थी और उसमें जो अक्षर होते थे वो स्थिर होते थे और आपको एक पन्ने से दूसरे पन्ने में जाने के लिए उसको पलटकर आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब ऐसी बातें उनसे सुनकर हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब आज से 150 साल के बाद जो बच्चे होंगे वो लोग इस तरह की बात करेंगे तो हमें थोड़ा अजीब सा ही लगेगा। तो बच्चों, आपने डोरेमोन कार्टून तो देखा ही होगा, तो उसमें आपने एनीवेयर डोर्स होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग फ्यूचर में जाते हैं। तो भाई फ्यूचर कैसा होगा वो देखते तो वहाँ एकदम पूरी चीज़ें अलग होती, मतलब आज का जो वर्तमान है उससे पूरी चीज़ें वो अलग होगी। तो यहाँ पर अभी ये जो बात हो रही है वो बच्चों भविष्य की बात हो रही है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हमारे पास किताब रहेगी। और उन्होंने ये भी बात बोली कि मतलब जो सारे शब्द होते हैं वो स्थिर रहते, जैसे कि हमारी किताब में जो भी लिखा हुआ होता है वो तो बच्चों स्थिर होता है, मतलब एक जगह पर ही होता है, वो हिलता डुलता नहीं है। टीवी सीरियल्स में जो नंबर्स होते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ होता है वो एकदम स्थिर स्टेबल होता है। हाँ, तो कुम्मी के दादा ने ये सारी बातें बताई। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी,
एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। बच्चों इससे आपको कुछ पता चलता है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि भाई आपने 4th क्लास में 5th क्लास में अगर कोई किताब लाई है, वो आपने एक बार पढ़ी, चलो भाई उसको आपने किसी को बेच दिया, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, फिर उस किताब का क्या होता होगा? वह पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। मतलब देखिए यहाँ पर टेलीविजन का जो पर्दा होता है उसके ऊपर हर रोज नई नई बुक्स आ जाती है, लेकिन उसको जब भी देखो तो हमको वो नई लगती है। रियल बुक की तरह नहीं होता कि भाई उसको एक बार पढ़ा और वो पुरानी हो गई। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाए और बोला कि भाई तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली? तो रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो मतलब रोहित ने बताया कि भाई अपने घर में एक पुराना डिब्बा था, कहीं दबा पड़ा था और उसके अंदर ये किताब थी। तो ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब देखते आगे उस किताब के बारे में कौन सी रोचक जानकारी हमें मिलने वाली है। तो चलो बच्चों देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुम्मी और रोहित के बाद में किस तरह की बातें हो रही है। चलो इसको देखते हैं। तो भाई यहाँ पर लिखा है, भाई इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। स्कूल? उसके विषय में लिखने को है ही क्या? मतलब स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा? भाई स्कूल क्या होता है? उसके विषय में तो कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। मतलब इसने बोला कि भाई स्कूल, उस किताब में स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा? भाई स्कूल के बारे में कुछ लिखने जैसा है ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ तो हर स्टूडेंट के घर में एक मशीन होती है जिसमें एक टेलीविजन जैसा कुछ पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वो मशीन हमें बताती है। मतलब किताब थोड़ी होती है, हमारे घर में तो बस मशीन होती है और टेलीविजन की तरह उसमें सब कुछ चलता रहता है और हमें उसको देखकर पढ़ना है और उसके सामने हमें बैठकर पढ़ना होता है जो मशीन हमको बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। तो भी हमारे घर में तो मशीन होती है और जो हमें बताती है वो हम काम करते हैं और सारा जो गृह कार्य मतलब होमवर्क होता है वो हम उस मशीन में डाल देते हैं। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। अगर कुछ हमने गलत किया है, कोई स्पेलिंग गलत लिखा है, तो हमें क्या करेगी? मशीन हमारी जो गलतियां हैं वो सुधारेगी और हमको समझाएगी। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। मतलब एक विषय पूरा हो जाने के बाद वो जो मशीन होती है वो हमारी परीक्षा लेती है, फिर हम जब परीक्षा पास कर लेते हैं तब हम हमको आगे पढ़ाना वो शुरू कर देती है, आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गए। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। कुम्मी अंत में कहती है कि मतलब स्कूल का जो काम होता है वो बहुत ही उबाऊ मतलब बोर करने वाला होता है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। रोहित था वो मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। मतलब स्कूल का जो वर्णन इसमें किया गया है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। मतलब कुम्मी को लगा कि हमारा ये जो अभी स्कूल है उसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है, इसलिए वो कहते थे कि भाई क्या इस विषय में कुछ लिखने वाली कोई बात है क्या, इसलिए उसने बोला। लेकिन भाई रोहित ने उसकी बात काट कर बोला, भाई इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले मतलब जो आज के 2020 के स्कूल है उसके बारे में लिखा हुआ है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो भाई कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता मतलब उसको कुछ जानने की इच्छा हुई, लेकिन फिर भी बोले अध्यापक के रूप में मशीन ही तो होंगे ना। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उससे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उससे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। कुम्मी को एक दिन याद आता है कि भाई उसकी भूगोल में रोज वही गलतियां हो जाती। तो भाई उसकी माँ ने क्या किया, एक मोहल्ले के कोई अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और मशीन के सारे जो पुर्जे पुर्जे अलग कर दिया और उसको फिर से ठीक कर दिया। लेकिन कुम्मी तो ये चाहती थी ये जो मशीन है वो फिर से ठीक ना हो पाए, लेकिन वो ठीक हो गए। तो भाई उसने बताया कि भाई उसमें कोई भूगोल की चक्की थी, वो कुछ तेज रफ्तार पर चल रही थी, इसलिए आपकी लड़की के लिए उसे समझना थोड़ा कठिन हो चुका था। मतलब उसकी जो पढ़ाने की स्पीड है उसको अभी धीमा कर दिया, मतलब जितना चाहिए उतना कर दिया है,
तो अब आशा है कि अब वो सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब इन बातों से हमें ये लगता है कि भाई कुम्मी को ये जो मशीनी वाला जो अध्यापक होता है, जो मतलब मशीन वाला जो टीचर होता है, वो उसको पसंद नहीं है। मतलब ये सारी बातों से ऐसा लगता है, क्योंकि भाई कुम्मी ने ये बोला कि काश ये मशीन फिर से जुड़ ना पाती, तो इसका मतलब ये है कि वो मशीन से अभी उब चुकी है, ऐसा हमें लगता है। चलो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ता था। मनी मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रहती। देखिए इस वाक्य से हमें पता चलता है कि भाई वो मशीनी अध्यापक से बहुत ही नाराज है। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते, जैसे कि आज हमारे 2020 में होते। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझा देते, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। मतलब ये रोहित है, वो कुम्मी को समझा रहा है कि भाई उस जमाने में ये जो सारे सब्जेक्ट है वो कोई स्त्रियां और पुरुष पढ़ाते थे, उनको तो अध्यापक और अध्यापिका बोलते थे। और वो बच्चों को सारा गृह कार्य भी देते थे और वो गृह कार्य को चेक करके भी उनको वापस देते। और ऐसा नहीं है कि वो अध्यापक और अध्यापिका बच्चों के घर पढ़ाने जाते थे, मतलब सारे बच्चे होते एक विशेष भवन में जाते थे, मतलब एक कोई जगह होती थी वहां पर जाते थे जिसको स्कूल बोला जाता था। तो अभी कुम्मी को धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई हाँ, पुराने जमाने में किस तरह का स्कूल होता था, क्योंकि उसको कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि वो तो 2155 की साल में जी रही, उसको तो 2020 में क्या था उसको कुछ पता ही नहीं है। तो अभी उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, रोहित उसको समझा रहा है। रोहित अभी उसको आगे क्या क्या सिखाएगा, चलो अभी उसको देखते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? मतलब देखिए यहाँ पर कुम्मी का अगला प्रश्न यह था कि अभी सारे बच्चे एक समय में एक जैसी चीज सीखते थे। हाँ, तो भाई एक आयु के बच्चे एक साथ ही बैठे, लेकिन उसकी जो माँ है वो कहती है, मतलब जो ये मशीन वाला जो अध्यापक होता है वो हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता होगा? तो भाई तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब जो रियल में जो टीचर है वो हर बच्चे की समझ के अनुसार कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे की समझ अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो सारे बच्चों को एक साथ में कैसे पढ़ाते होंगे? तो इस तरह की बातें करते तो भाई रोहित को थोड़ा गुस्सा आता, तो बोला कि अगर भाई आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपको ये बुक नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। कुम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इस किताब को पढ़ना चाहूंगी और मुझे जानना है कि तब स्कूल कैसे होते थे। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। जब ये बच्चे बातें कर रहे होते तो अंदर से माँ की आवाज आती है और बोलते हैं भाई सबक का समय हो चुका है, मतलब आज कुछ नया पढ़ना है। तो वो जो मशीन है वो आगे का सबक देने के लिए तैयार थी और मशीन से आवाज आना शुरू हो गई। बोला कि भाई आज हम सबसे पहले गणित सीखेंगे, लेकिन उसके पहले जो कल का होमवर्क है वो उस छेद में डालो। मतलब आपका जो कल का होमवर्क जो आपने किया था वो इसको यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होतेंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आराम हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। उसी समय कुम्मी सोचती है पुराने समय में कितना अच्छा होता होगा, वहाँ पर पढ़ाने वाले स्त्रियां और पुरुष होती होंगे और समान आयु वाले, मतलब एक एज के बच्चे वो स्कूल जाते होंगे और एक क्लास में बैठते होंगे। कितना अच्छा लगता होगा उनसे बातें करना। और यहाँ तो मुझे एक कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है और वो जो बोलता है वो मुझे काम करना पड़ता है। न मेरे साथ कोई बोलने वाला है, न मेरे साथ कोई खेलने वाला है। यहाँ पर न तो कोई रिसेस होती है, न कोई गेम स्पीड होता है,
न कुछ खेल होता है, ना हम लोग साथ में खाना खा सकते हैं। मतलब वो सोच कर कहती है कि पुराना जमाना था वो बहुत ही अच्छा था। और अंत में कुम्मी कहती है कि भाई स्कूल जाने का कितना मजा आता होगा, बैग लेकर स्कूल में जाना कितना अच्छा लगता होगा। हाँ तो बच्चों, आपने इस पाठ में ये सीखा कि भाई आज से 150 साल के बाद मतलब फ्यूचर में हमारा स्कूल कैसा होगा। हमारा स्कूल हमारे घर में ही होगा, हमें स्कूल नहीं जाना होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर के अंदर ही सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। लेकिन आज का जो हमारा वर्तमान स्कूल है उसका मुकाबला वो स्कूल नहीं कर सकती, क्योंकि वो उबाऊ है। आज के जमाने के जो स्कूल है वहां पर जाकर आपको बोरिंग फील नहीं होगा। आप दोस्तों से भी मिल सकते हो, लेकिन वहां पर दोस्त नहीं होंगे, बस सिर्फ मशीनी अध्यापक होंगे और वो आपकी फीलिंग को नहीं समझेंगे। कंप्यूटर के द्वारा आपको कोई भी डांट या प्रेम नहीं मिलेगा, बस आपको सिर्फ काम देना है और काम करना है। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक है आइजक असिमोव। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने भविष्य की स्कूल कैसी होती है उसके बारे में आपने जाना होगा। तो चलो अभी बच्चों, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम सॉल्व करते हैं। सोचो, प्रश्न पहला, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? इसका उत्तर है कुम्मी के हाथ जो किताब आई वह आज के जमाने की छपी हुई होगी, क्योंकि भाई उसमें पढ़ाने वाले स्त्रियां और पुरुष है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई कुम्मी के हाथ में जो किताब आई है वो आज के जमाने की मतलब हमारे जमाने की है। प्रश्न दूसरा, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी, क्या सचमुच में ऐसा होता है? इसका उत्तर है हाँ, सचमुच ऐसा ही होता है। कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती है और वे बेकार हो जाती है। बात तो सही है, क्योंकि हम जब एक बार बुक्स लाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, उसको रद्दी में बेच देते हैं या फिर किसी और को दे देते। फिर वो जो दूसरा होता है वो शायद तीसरे को ना भी दे और उसको रद्दी में फेंक दे। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि भाई पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद उसको फेंक दी जाती है। प्रश्न तीसरा, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? तो यहाँ पर बच्चों देखिए भाई, कागज के पन्नों वाली किताब जो हम आज पढ़ते हैं और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, अब आप इसमें से किस किताब को पसंद करोगे? तो भाई इसका उत्तर ये है कि हम कागज के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी होगी। प्रश्न चौथा, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। तो कागज तो अब आए हैं, लेकिन उसके पहले क्या होता था? इसका उत्तर है कागज से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्रों पर होती थी। तो बच्चों, आज भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर लकड़ी पर लिखा हुआ, कुछ पत्थरों पर लिखा हुआ आपको आज भी देखने को मिल जाता है। तो उस समय कागज की खोज नहीं होने के कारण वो लोग पत्तों पे या फिर पत्थरों पर लिखते थे। प्रश्न पांचवा, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विषय नहीं समझा पाते। वहीं मशीन से पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मशीनी पढ़ाई से सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, लेकिन अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा तो लेते, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विषय नहीं समझा पाते। जो मशीन के जो अध्यापक है वो आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। मशीन आजकल बच्चों आप देख सकते हो कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता तो आपने सीधे गूगल में सर्च किया और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अध्यापक आपको वो सारी चीजें आसानी से समझा सकता है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रश्न कर दिया तो वो शायद उसको ना भी आए, तो मशीनी विषय से आसानी से पढ़ सकते हो और वो उसका जवाब है आपको आसानी से मिल जाएगा। वे दिन भी क्या दिन थे? प्रश्न छठा, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। मतलब यहाँ पर आपके जो बीते दिन है, ठीक है, मतलब बीते दिन का मतलब आपका जो पास्ट है, उसमें से कौन सी बात आप कहना चाहेंगे भाई वो दिन अच्छे थे और आज के दिन खराब है? तो इसका उत्तर है कि भाई जब हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही हमारी सभी इच्छाएं माता पिता द्वारा पूरी की जाती थी। उन्हीं दिनों के लिए हमें कहना चाहिए कि वे दिन भी क्या दिन थे। लेकिन आज के दिन में हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हमको मार कर डांट कर भी भगाया जा सकता है। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप है वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई वे दिन भी क्या दिन थे। कल, आज और कल
प्रश्न पहला, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगे। मतलब 1967 में एक हिंदी की बुक छपी थी, उसमें ऐसा लिखा था कि भाई स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगे। आपको भी कल्पना करना है कि भाई बहुत सालों बाद ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसी होगी, जैसे कि पेन कैसा होगा बहुत सालों के बाद, घड़ी कैसा होगा, टेलीफोन कैसा होगा, मोबाइल कैसा होगा, टेलीविज़न कैसा होगा, और आपको कोई और चीज़ के बारे में भी आप अगर सोचना चाहो तो आप उसके बारे में भी बताकर कह सकते हो। तो चलो देखते हैं ये सारी चीज़ें सैकड़ों सालों के बाद कैसी होगी। इसका उत्तर है भाई पेन। तो पेन बहुत साल बाद पेन लेजर किरणों वाले हो सकते हैं, जिनसे दूर से भी लिखा जा सकता है, मतलब पास जाने की जरूरत नहीं, आप दूर से भी लिख सकते हो। घड़ी, बहुत सालों बाद घड़ी जो कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी तथा उनमें सुइयां भी नहीं होगी। मतलब जो आज की घड़ी है उसमें सुई होती है, तो लेकिन बहुत साल के बाद ऐसी घड़ी आएगी जिसमें सुई भी नहीं होगी और बिना सुई की भी वो चलेगी और वो कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी। टेलीफोन मोबाइल, बहुत सालों बाद टेलीफोन मोबाइल का आकार काफी छोटा हो जाएगा और इसमें सुविधाएं भी ज्यादा हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर कहना ये चाहता है कि भाई कुछ सालों बाद ये जो मोबाइल आज का मोबाइल है, टेलीफोन है, उसका जो साइज है, उसका आकार है, वो बहुत छोटा हो जाएगा और उसमें आज के मुकाबले बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। टेलीविजन, बहुत सालों बाद टेलीविजन काफी पतले आकार के होने लगेंगे और यह दीवार पर ही लटके जा सकेंगे, जो आज भी आपके घरों में दीवार पर ही लटके जाते हैं। रसोई घर का सामान, आने वाले समय में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सामान काफी आधुनिक होगा। बहुत सी चीजें बिजली से चलने वाली होगी जो आज भी है, लेकिन आज के मुकाबले कुछ साल के बाद भी उसमें कुछ नया बदलाव आएगा। प्रश्न है दूसरा, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करना है कि भाई 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। तो यहाँ पर आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल और दूध, इसके हमको 20 साल पहले के दाम और आज के दाम हमको पता करना है। तो चलो यहाँ पर देखिए, तो भी वस्तु में आलू है, आलू आपको 20 साल पहले 1 या 2 रुपए में किलो मिल जाता था, लेकिन आज के समय में 40 या 45 रुपए आपको प्रति किलो देना पड़ेगा। लड्डू है वो 4 या 5 रुपए में किलो, लेकिन आज 100 या 270 रुपए में किलो आपको मिलेगा। शक्कर है वो 1 या 2 रुपए में किलो, लेकिन आज 40 या 50 रुपए में किलो। दाल है वो 4 या 5 रुपए में किलो, लेकिन आज 90 या 150 रुपए में आपको 1 किलोग्राम दाल मिलेगी। चावल है वो 3 या 4 रुपए में, लेकिन आज 80 या 100 रुपए या उससे भी ज़्यादा आपको चावल मिलेंगे महंगे। दूध है वो 2 या 3 रुपए में, लेकिन आज आपको 50 या 60 रुपया देना पड़ेगा 1 लीटर दूध का। तो मतलब 20 साल पहले और आज बहुत ही जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। प्रश्न तीसरा, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो भाई व्यक्तिगत और सार्वजनिक, तो भाई व्यक्तिगत के लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं, उसका मनोरंजन के लिए, हिसाब किताब के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए और फोटोग्राफी के लिए। और सार्वजनिक तौर पर कंप्यूटर का उपयोग है, जैसे कि रेल, बस, टिकटों की बिक्री में आपने कंप्यूटर का उपयोग देखा होगा। सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने में, विभिन्न उद्योगों की जानकारी के लिए, सूचनाएं प्रसारित करने में और नौकरी से संबंधित हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न चौथा, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में आपको लिखना है। मतलब यहाँ पर जानकारी देने के लिए या लेने के लिए हम कई तरीके अपनाए थे। चलो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर लिखा है संदेश, फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश और इश्तहार। हाँ, तो अभी हमको यहाँ पर उनका वर्गीकरण करना है। तो भाई ये सारे जो है वो जानकारी देने या लेने के लिए हम लोग ये सारे तरीके हैं, तो भाई उनका वर्गीकरण हमको नीचे दी गई तालिका के अनुसार करना है। तो चलो उसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं। ऊपर लिखी जो चीजें हैं वो एक तरफा भी हो सकती है और 2 तरफा भी हो सकती है। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण का मतलब होता है कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके आगे ऐसा निशान दिया गया, मतलब एक तीर वाला निशान है जिसका निशान है, ठीक है। अब 2 तरफा है तो उसके सामने ये 2 तरह का मतलब 2 एरो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, तो इसका उत्तर भी यहाँ पर जानकारी है और यहाँ पर भावनाएं हैं। तो भाई देखिए, संदेश होता है वो एक तरफा होता है, चित्र होता है वो एक तरफा होता है, फैक्स होता है वो एक तरफा होता है, विज्ञापन होता है वो एक तरफा होता है, नोटिस होता है वो एक तरफा होता है, टीवी है वो 2 तरफा संप्रेषण, इश्तहार। तो यहाँ पर फोन है वो 2 तरफा है, अभिनय 2 तरफा है, अभिनय के जरिए आप अपनी भावनाओं को सामने वाले के सामने रख सकते हो। मोबाइल है, तार है, मोबाइल संदेश है, संकेत भाषा है, नृत्य के हाव भाव है, वो सारे
भावनाएं हैं, जिससे आपको समझ में आया होगा कि भाई एक तरफा संप्रेषण और दो तरफा संप्रेषण भी होता है। तुम्हारी डायरी। प्रश्न 5वां, डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है? तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उनका कोई अंश कक्षा में आपको सुनाना है। तो भाई इसका उत्तर भी छात्र पुस्तकालय से कोई भी डायरी पढ़कर आपको सुनाएंगे। तो बच्चों, आपको भी डायरी लिखने का शौक होना चाहिए, और अगर वो चाहो तो आप उस डायरी को छपवा भी सकते हो ताकि दूसरा भी पढ़ सके। प्रश्न 6, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको लिखनी है। तो भाई इसका उत्तर है कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं। मैं पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी आगे रहता हूँ। मैं अपने से बड़ों का आदर व छोटों से प्यार करता हूँ। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों का प्रणाम करता हूँ। प्रश्न 7वां, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या करना चाहोगे? इसका उत्तर है डायरी में हम अपने स्कूल की गुण विशेषता और यहाँ होने वाली पढ़ाई के बारे में लिखना चाहेंगे। अगर आपको कोई डायरी लिखने के लिए कहा है और बोले कि भाई स्कूल के बारे में लिखना है, तो आप स्कूल के बारे में अच्छा लिखोगे। भाई यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है और यहाँ पर किस तरह की बच्चों को सुविधा मिलती है, उसके बारे में आप अपनी डायरी में लिखोगे। कल्पना करो। प्रश्न 8वां, दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इसमें क्या क्या बदल जाएगा। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में या स्कूल में। तो भाई किस किस तरह का बदलाव होगा 50 साल के बाद, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर, फिल्मों में आधुनिकता अधिक प्रयोग की जाने लगेगी, वह यह कम समय की हो जाएगी। तो मतलब आज जो 3 घंटे की फिल्म होती है वो शायद कम हो जाएगी, शायद 1 घंटे की हो जाए। गांव की हालत में काफ़ी सुधार हो जाएंगे, गांव में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेगी। हमारी परिचित नदी में जल स्तर कम हो जाएगा और इसका पानी भी दूषित हो जाएगा। स्कूल काफ़ी विकसित हो जाएंगे और कापी पर काम कम हो जाएगा। मतलब सारा जो काम है वो आपको कंप्यूटर में करना होगा। मतलब 50 साल के बाद इस तरह के बदलाव आ सकते हैं। था, है, होगा। प्रश्न 9वां, असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है, क्योंकि यह कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई। इसलिए अगर हम भविष्य में बात करेंगे तो हमें थे का प्रयोग ही करना पड़ेगा। जो भूतकाल में घटी घटनाओं को दर्शाने के लिए हमें थे का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसमें थे और था का प्रयोग है। प्रश्न 10वां, क, जब मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन आपको करना है। तो भाई इसका उत्तर यह है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था, क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था, तब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जिससे मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले नहीं रहता। तो बच्चों, आप लोगों को भी अकेले कमरे में डर लगता होगा। ख, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो चलो, इसका उत्तर यह है कि भाई मैं सीधा साधा लड़का हूँ, वह अपने से बड़ों की सभी बातें मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी भी ज़रूर हूँ। मुझे बाजार का खाना पीना बहुत पसंद है, साथ ही मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर में अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैच का आंखों देखा हाल। दर्शकों की मैदान में भीड़ है। बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इधर गेंदबाज गेंद लेकर भागने लगा। गेंदबाज ने जैसे ही गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने एक जोरदार हिट लगाया। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है और ये 4 रन। इसके साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीत लिया। सभी खिलाड़ी दौड़ आए और अपने बल्लेबाज की पीठ थपथपाने लगे। तो ये हो गया मैच का आंखों देखा हाल। ग, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। इसका उत्तर ये कि भाई मैं अपनी नानी के घर जाऊँगा, वहाँ मैं खेतों और बागों में घूमूंगा, मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारी बातें करूँगा, मैं बकरी, गाय, भैंस आदि जानवर के साथ भी खेलूँगा। घोड़े की सवारी के अलावा मैं गाँव में मिलने वाली मिठाइयों तथा दूसरी खाने पीने की चीज़ों का भरपूर आनंद लूँगा।
हाँ तो बच्चों, आप भी जब जाते हो अपने नानी के घर में तो आप भी इस तरह का आनंद उठाते हो। तो भाई तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे हैं, इनमें से पहले का संबंध उनसे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद में घटने वाली घटना का वर्णन है। इन अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए क्रियाओं को ध्यान से देखो, यह बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। तो आपने इन तीनों अनुच्छेद में वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की बातें आपने बताई है। हाँ तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।